और अब शुभ 24 पर वक्त हो चला है खबर उत्तर प्रदेश की का। योगी मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। धर्मांतरण मामला, संस्थाओं के विदेशी फंड लेने पर रोक। जनसंख्या नीति मसौदा राज्य सरकारों को सौंपने की तैयारी। कल शपथ लेंगे ब्लॉक प्रमुख और क्षेत्र पंचायत संसद। पूर्वांचल में वन कर्मी स्टीमर में करेंगे गश्त। बात को देखकर युवक बोला, हेलो ब्रदर। 8 IAS अफसरों के तबादले। नया कलेक्ट्रेट कार्यालय कई खूबियों से होगा सुसज्जित। अवैध रूप से रह रहे 2 रोहिंग्या गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय, भारी बारिश का अलर्ट। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी। ये योगी सरकार का तीसरा विस्तार होगा। इसके लिए भाजपा संगठन और सरकार के नाम तय कर लिए गए हैं। साथ ही इस संबंध में केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी लेने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल सोमवार को दिल्ली रवाना हो गए हैं। इसी के साथ केंद्रीय नेतृत्व से विधान परिषद के लिए नामित किए जाने वाले MLC के नामों पर भी मंथन होगा। प्रदेश में अधिकतम 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अवैध धर्मांतरण गिरोह से संलग्न उमर गौतम से जुड़ी 2 स्वयंसेवी संस्थाओं के विदेशी फंड लेने पर रोक लगा दी है। यह रोक फिलहाल 6 महीने के लिए लगाई गई है। इसमें एक संस्था अल हसन एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन लखनऊ में महिलाबाद क्षेत्र स्थित हबीबपुर रहमान खेड़ा के पते पर पंजीकृत है। आदेश गृह मंत्रालय के उप सचिव DS परिहार की तरफ से जारी किए गए आदेश के अनुसार मेवात ट्रस्ट फॉर एजुकेशनल वेलफेयर पर भी विदेशी फंड लेने पर रोक लगाई गई है। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग अगले माह जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा राज्य सरकार को सौंपने की तैयारी कर ली है। निर्धारित तिथि 19 जुलाई तक उसे 8500 से ज़्यादा सुझाव मिले हैं। अब इन सुझावों पर मंथन के बाद मसौदे में अंतिम रूप दिया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदित्यनाथ मित्तल ने सोमवार को बताया गया है कि विधेयक मसौदा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। मसौदे पर 19 जुलाई तक सुझाव एवं आपत्तियां मांगी गई थी। अब इन सुझावों को एकत्रित करके उस पर मंथन किया जाएगा। ये सुझाव देश भर से मिले हैं और जिसमें केरल तक में भेजा गया सुझाव भी शामिल है। एक नागरिक ने 28 पेज का सुझाव भेजा है, जबकि विधेयक का मसौदा ही 18 पेज का था। यह विधेयक उत्तर प्रदेश जनसंख्या एक्ट 2021 के नाम से जाना जाएगा। यूपी की पंचायतों से विकास का पहिया अब तेजी से घूमेगा। सोमवार को शाम क्षेत्र पंचायतों का भी गठन हो गया है। मंगलवार को ब्लॉक प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सांसदों का शपथ दिलाने के साथ ही क्षेत्र पंचायत की पहली बैठक भी होगी। सुबह 11 बजे से सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर आयोजित कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुखों एवं क्षेत्र पंचायत सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी और शपथ के बाद शपथ पत्र पर सभी के हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग गोरखपुर वन विभाग के कैंपियरगंज रेंज के परगातुर ताल और सरगाऊ ताल में वन तस्करों पर निगाह रखने के लिए स्टीमर पर सवार रहेगा। DFO अविनाश कुमार की पहल पर वन कर्मियों की परखापुर ताल में स्टीमर उपलब्ध कराते हुए उसे संचालित करने का रविवार को प्रशिक्षण भी दिया गया था। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में एक अजब वीडियो सामने आया है, जहां झाड़ियों में छिपे एक बाघ को देखकर एक युवक डरा नहीं, उसका वीडियो बनाया सोशल मीडिया पर डाल दिया। बाघ के ठीक सामने बना यह वीडियो कुछ देर में ही वायरल भी हो गया। युवक ने केवल वीडियो ही नहीं बनाया, बाघ को हेलो ब्रदर बोलकर आवाज भी लगाई। राज्य सरकार के निर्देश पर सोमवार को 8 IAS अफसरों के तबादले किए गए हैं। आकबारी आयुक्त के पद से रिग्यासन सैमिफल को हटाकर प्रतीक्षारत कर दिया गया है। सैथिल पाडियान सी को भी नया आकबारी आयुक्त बनाया गया है और सैमिफल को 1.5 महीने पहले ही आकबारी आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई थी। अलीगढ़ से जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के बाद 1 जून को P गुरु प्रसाद को हटाकर रिग्जियान सैमिफल को आकबारी आयुक्त बनाया गया था। बताया जाता है कि नाराजगी के चलते सैमिफल को हटाकर प्रतीक्षारत कर दिया गया है। जर्जर हो चुके कलेक्ट्रेट कार्यालय को ध्वस्त कर नया भवन बनाने के लिए करीब 44 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। भवन निर्माण की जिम्मेदारी PWD लखनऊ के भवन सेल को मिली है। नए भवन को लेकर टेंडर 10 अगस्त तक फाइनल हो जाएगा। अधिकारियों का दावा है कि नए भवन का निर्माण अगस्त के अंतिम सप्ताह से शुरू हो जाएगा। यूपी कैबिनेट से नए कलेक्ट्रेट भवन को लेकर पहले ही मंजूरी दे दी गई है। अब इसके निर्माण की जिम्मेदारी PWD के भवन सेल की सौंपी गई है। नया भवन कई खूबियों से सुसज्जित होगा।
अलीगढ़ पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों में छापेमारी करते हुए अवैध रूप से रह रहे 2 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया है। इसमें एक महिला और एक पुरुष शामिल है। जिले में बिना पासपोर्ट अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी अभियान के तहत रोरावर थाना की पुलिस टीम से सोमवार को चमरौला गांव में छापेमारी की और यहां से पुलिस ने बांग्लादेश में समौथी पाड़ा जिला निवासी असरुल निशा पत्नी अक्कास को गिरफ्तार किया है और जांच के दौरान महिला पुलिस टीम को भी कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखा। कासा की पुलिस की पूछताछ ने महिला को खुद को बांग्लादेशी निवासी बताया है। जाते हुए आषाढ़ और आते हुए सावन के बीच उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मानसूनी मेघ मेहरबान हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय हो सकता है। अगले 24 घंटों में प्रदेश में कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने का हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार 22 जुलाई तक प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बीते 24 घंटों के दौरान पूर्वी यूपी में कई स्थानों पर और पश्चिमी जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से सामान्य बारिश हुई। पश्चिम में कहीं कहीं भारी बारिश होने से भी सूचना मिली है और राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाकों में भी मानसूनी बादल छाए हुए हैं और सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो खबर उत्तर प्रदेश के में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी अहम खबरों के लिए और राजनीतिक उठापटक के लिए आप बने रहिए शुभ 24 के साथ। नमस्कार। Thank you.